स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ स्ट्रक्चरल एनालिसिस से जो आरचेस से जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो लेकर मैं आया हूँ। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है देखेंगे, लिख रहा है कि द शेप ऑफ केबल अंडर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टल लोड। ठीक है, कह रहा है केबल का हमारा क्या है, शेप कैसा होगा। अगर यूडियल लगा हुआ है तो पैराबोलिक होगा, या फिर कैंटेनरी होगा, या फिर सर्कुलर होगा, या फिर ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, तो इसका जो शेप होगा, चूँकि यूडियल लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो यूडियल लोड के लिए जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेम हमारा क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही हमारा सेल्फ वेट होता तब उसके लिए क्या होगा, कैंट्री होगा। ठीक है, आगे इसका देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिखाते हैं आपका। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि यूडियल के लिए, यूडियल जब होगा तो उसके लिए क्या होगा, शेप हमारा हमारा पैराबोलिक शेप होगा। लेकिन अगर क्या होगा, ड्यू टू ओन वेट, सेल्फ वेट की वजह से क्या होगा, शेप उसका कैंटरी होगा। तो याद रखिएगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन लोड लगा हुआ है यूडियल तो पैराबोलिक होगा, अगर नहीं सेल्फ वेट की वजह से पूछ रहा है तो फिर हमारा कैंट्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिख रहा है कि 2 पर्सन ऑफ इक्वल वेट आर हैंगिंग बाय देयर हैंड्स फ्रॉम द एंड ऑफ रोप हैंग ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। द बिगिनिंग टू क्लाइंब, 1 पर्सन कैन क्लाइंब ट्वाइस द स्पीड ऑफ अदर एंड हु गेट द टॉप फर्स्ट। ठीक कह रहा है कि पुल्ली से हमारा क्या है, पुल्ली से हमारा क्या है कि 2 पर्सन हमारा क्या है, रस्सी द्वारा यहाँ पर लटके हुए हैं। ठीक है, और एक का अगर चढ़ने के ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो एक वाले का स्पीड दूसरे से क्या है, दुगुना है, तो पहले कौन चढ़ेगा। ठीक है, ये इसमें पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, इसका होगा स्लोवर क्लाइंबर, या फिर बोथ गेट टुगेदर, या फिर फास्टर क्लाइंबर, या फिर कैन नॉट क्लाइंब एट ऑल। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो होगा स्लोवर क्लाइंबर, जो धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, वो ही क्या होगा, जल्दी चलेंगे। अगर फास्ट हम चलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, तो मतलब फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे, तो फोर्स लगाने से क्या होगा हमारा, हम जल्दी उसमें चढ़ नहीं पाएंगे, तो स्लोवर वाला चढ़ेगा। आगे इसका हम एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे, पर्सन विथ ट्वाइस द स्पीड विल एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स। ठीक है, फोर्स वो ज़्यादा लगाएगा इन द क्लाइंबिंग, देयर फोर रोप विल कम डाउन। ठीक है, रोप हमारा क्या होगा, नीचे आएगा। विल ग्रेटर वेलोसिटी ऑन हिज साइड, विल कम अप विथ ग्रेटर वेलोसिटी ऑन द स्लोवर वन साइड, देयर फोर स्लोवर क्लाइंबर विल बी रीच फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, स्लोवर वाला क्या होगा, पहले हमारा चढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि इन कंस्ट्रक्शन वाई आर लिंटल प्रिफर्ड टू आर्चेज। कह रहा है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन में लिंटर जब करते हैं तो हम आर्च क्यों प्रिफर्ड करते हैं। ठीक है, आर्च विल नॉट लास्ट लॉन्ग, आर्चर रिक्वायर मोर हेड रूम टू स्पैन ओपनिंग लाइक डोर एंड विंडो। जी हाँ, ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि आर्च हमारा ये होता है, तो ये हेड रूम हमको क्या देता है, ज़्यादा देता है, क्लियरेंस के लिए देता है। आर्चर रिक्वायर्ड स्ट्रांगर अबैटमेंट टू द विथ स्टैंडर्ड विथ स्टैंड आर्च थ्रस्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा है, आर्च हमारा क्या है, अबैटमेंट पे ही हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों हमारे क्या है, स्टेटमेंट हमारा बी और सी क्या है, करेक्ट है। ए हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, कह रहा है कि ए isolated load W is acting at a distance A from the left hand support of a 3 hinge arch of span 2L। राइज हमारा कितना दिया है, H दिया है ग्राउंड, और वर्टिकल डायरेक्शन हमारा पूछ रहा है कि हमारा क्या है, कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पैराबोलिक आर्च दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस कितना दिया है, 2L दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि अगर ये हमारा डब्लू लोड क्या है, एक्ट कर रहा है लेफ्ट सपोर्ट से कितना है, ए डिस्टेंस पे, तो ये हमारा पूछ रहा है कि रिएक्शन कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो होगा WA/2L होगा, WA/2L होगा। कैसे होगा, समेसन ऑफ VA इक्वल टू क्या करेंगे, BA प्लस BB इक्वल टू क्या करेंगे, W हो जाएगा। फिर हम किसी एक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे, वहाँ से मोमेंट लेने के बाद से क्या करेंगे, VA या फिर BB का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब फाइंड आउट करने के बाद से देखेंगे कि हमारा क्या रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आएगा हमारा ए का वैल्यू आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर वही चीज़ किया गया है
कि यहाँ पर क्या किया, बी ए प्लस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू किया गया है, फिर यहाँ पर बी की जगह पर मोमेंट लिया गया है, तो यहाँ से हमारा क्या है, वी ए का वैल्यू आ रहा है डब्ल्यू टू एल माइनस ए अपन टू एल आ रहा है, और यहाँ पर जब डब्ल्यू में से बी ए का माइनस हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वी ए अपन टू एल आ रहा है। ठीक है, अब उसमें रिएक्शन पूछ रहा है, तो चूंकि ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया नहीं है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, डब्ल्यू ए बाई टू एल होगा। तो वो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, हमारा ए मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिख कर रहा है इन द केबल शोन इन द फिगर बिलो द मिनिमम टेंशन ऑकर एट। मिनिमम टेंशन हमारा कहाँ मिलेगा अगर इस तरह की चीज़ें केबल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ए बी सी या फिर बिटवीन ए और सी में होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा वो हमारा होगा कहाँ पर होगा, सी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, मिनिमम टेंशन होगा, क्योंकि लोअर एंड पे है। ठीक है, तो वहाँ पर होगा। ठीक है, आगे इसका एक्सप्रेशन भी दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेंशन इन केबल वेरीज अलोंग द लेंथ, मैक्सिमम केबल टेंशन आकर एट द सपोर्ट सिंस इट्स कांस्टेंट ऑल अलोंग एंड वर्टिकल रिएक्शन कंपोनेंट बी ए और बी बी इज मैक्सिमम एट सपोर्ट। ठीक है, हमको पता है टेंशन हमारा क्या होता है, मैक्सिमम हमारे क्या होते हैं, सपोर्ट पे ही होते हैं। ठीक है, और मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम हमारा क्या होगा, सी पॉइंट पर होगा। तो मिनिमम केबल टेंशन ऑकर एट ए लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द केबल वेयर स्लोप इज जीरो। ठीक है, जहाँ पर स्लोप हमारा क्या है, जीरो होगा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इज जीरो एंड ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द केबल। तक नोट में लिखा हुआ है केबल सपोर्टेड एट डिफरेंट लेवल एंड सब्जेक्टेड टू यूडीएल। एक यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर होगा कि चूँकि सपोर्ट पर हमारा क्या होता है, मैक्सिमम हमको टेंशन देखने के लिए मिलता है, तो जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वहीं पर हमारा क्या होगा, मिनिमम हमको टेंशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिख रहा है द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑन द एंड ऑफ ए टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च, रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर आर्च दिया हुआ है और उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, उसका रेडियस आर दिया है, और पूछ रहा है कि अगर यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उस पर कितना, हाफ स्पेन पर। ठीक है, तो उसका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का इतना होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ही पूछ रहा है, या फिर यूडीएल लगा हुआ है डब्लू पूरे स्पैन पर, तब क्या हमारा इतना होगा, या फिर यूडीएल हमारा पूरा तो बेयरिंग लोड लगा हुआ है तो क्या फिर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इतना होगा, और या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो आगे हम दिखाते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, सबका ये जो क्या है उसे ऑप्शन क्या हमारा डी है, सारे ऑप्शन क्या है हमारे करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको, चूँकि एग्ज़ाम में टाइम कम रहता तो वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अगर पहला केस अगर यूडीएल हमारा क्या है, थ्रू आउट स्पेन दिया हुआ है, तो उसका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होता है, 4W/3 पाई होता है। ठीक है, और उसका रिएक्शन कितना होता है, WR होता है। अगर वही हमारा क्या है, हाफ पे होगा। ठीक है, तो वही 2W/R 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाफ कर दिया गया है। ठीक है, और वही अगर हमारा क्या है, यूडीएल है। ठीक है, तो यूडीएल पे भी जब करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, ये भी देखेंगे हमारा उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, किसका हाफ होगा, 2WR/3 पाई और 2WR/3 पाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड होल स्पेन पे लगा है और यूडीएल हमारा क्या है, हाफ पे लगा है, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये याद रखेंगे। तो यही चीज़ ऑप्शन में आपसे दिया हुआ भी है ऑलरेडी कि क्या ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, सारे ऑप्शन क्या हैं हमारे करेक्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ ए 3 हिंज पैराबोलिक आर्च स्पैन एल राइज आर्च इज कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूनिट लेंथ ओवर द इंटायर स्पैन, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट WL²/8H, जी हाँ ये बिल्कुल होगा। शियर फोर्स विल बी जीरो थ्रू आउट द स्पैन, जी हाँ। और बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो थ्रू आउट द स्पैन, जी हाँ। ठीक है, जब यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लोड होता है किस पे, पूरे हमारा पैराबोलिक आर्च है। ठीक है, तो उस पर जो होता है हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज़ हमको हमेशा याद रखना है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारा क्या है, WL²/8 से, तो ऑल ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च A B
एनसी ऑफ रेडियस कितना दिया, 5, 7.5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ईच कैरीज ए कॉन्सनट्रेटेड लोड एट द क्राउन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट देयर सपोर्ट विल बी रेशियो ऑफ, कह रहा है कि 3 हमारे क्या हैं, सेमी सर्कुलर आर्च हैं, ठीक है। 3 हमारे क्या हैं, सेमी सर्कुलर आर्च हैं, और तीनों का रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है, डिफरेंट दिया। एक का 5 दिया, दूसरे का 7.5 दिया, तीसरे का हमारा 10 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि, और इस पर कह रहा है कि सब पे उसने क्या किया, क्राउन पे W का लोड लगा दिया है, ठीक है, लोड लगा दिया है, और कह रहा है कि हमको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बताइए, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा, कि क्योंकि हमारा जो होता है रेडियस पर हमारा डिपेंड नहीं करता है। देखेंगे यहाँ पर क्या है, रेडियस पर डिपेंड करता है, नहीं करता है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारा सेमी सर्कुलर जो होता है तो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पे करता है, लोड पे करता है। तो इसलिए इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, रेशियो होगा 1:1 होगा, मतलब 1:1 होगा। तो 1:1 है नहीं इसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन ये याद रखिएगा, क्योंकि 2 इंच सेमी सर्कुलर आर्च है, तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो वैल्यू होता है सिर्फ लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन ए स्ट्रक्चर वायर केबल एंड वायर आर जनरली यूज, क्या करने के लिए होता है, टू रजिस्ट द शियर स्ट्रेस एज कंप्रेशन मेंबर, एज फ्रैक्चर मेंबर, या फिर नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हमारा केबल और वायर किसके लिए होता है, टेंशन के लिए होता है। हम लोग टेंशन के लिए जनरली यूज़ करते हैं, टेंशन है नहीं तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अगला है लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ 2 इंच सेमी सर्कुलर आर्च, ठीक है। लोकस हमारा क्या है, ठीक है, 2 इंच आर्च का सर्कुलर आर्च में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, हाइपरबोला, या फिर सर्कुलर होता है। तो सेमी सर्कुलर है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर का क्या होता है, स्ट्रेट, डबल एस याद रखिएगा, डबल एस। सेमी सर्कुलर है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वही अगर पैराबोलिक होता है यहाँ पर, तो पैराबोलिक के लिए ही क्या होता है, पैराबोलिक ही होता है, ठीक है। आगे आपको हम दिखा देते हैं इसका फिगर कैसे होता है, ठीक है। तो ये लोकस पॉइंट होता है, क्या होता है, स्ट्रेट होता है, अगर हमारा ये सेमी सर्कुलर आर्च है तो, ठीक है। आगे वही दिखा देते हैं, अगर हमारा क्या है, पैराबोलिक होता है तो उसका शेप भी क्या होता है, पैराबोलिक होता है। आगे देखिए, लिखा हुआ है द 2 इंच पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पैन एंड राइज याच कैरीज लोड बेरिंग फ्रॉम 0 एट द लेफ्ट एंड W पर यूनिट रन एट द राइट इन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये ऐसे है और पैराबोलिक आर्च है, तो पूछ रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होगा, ठीक है। तो 11 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा, WL² पर क्या हो जाएगा, WL²/16 होगा, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखना है। आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यू भी लिख दिया है एक्सप्लेशन करके, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, लिख रहा है कि ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एन आइसोलेटेड लोड इन ए 3 इंच पैराबोलिक आर्च स्पैन L राइज एच हैविंग वन ऑफ इट्स हिंज एट द क्राउन आकर ऑन द आइडर साइड ऑफ एट द डिस्टेंस हमारा पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू आइसोलेटेड लोड, ठीक है, 3 इंच पैराबोलिक आर्च, ठीक है। तो क्राउन साइड से हमारा कितने डिस्टेंस पे हमारे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये राइट आंसर क्या होगा, L/√3 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको हम दिखा देते हैं, इसका वैल्यू नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ए कॉन्सनट्रेटेड लोड P इज सपोर्टेड बाई द फ्री इंड क्वाड्रेटियल रिंग AB whose end B is fixed. The ratio of vertical to horizontal distance deflection of the end A is, ठीक है। हमारा क्या है कि हमारा क्या है, कॉन्सनट्रेटेड लोड P दिया हुआ, सपोर्टेड बाय द फ्री एंड ऑफ द क्वाड्रेटियल रिंग दिया हुआ है, और पूछ रहा है सपोर्ट का हमारा फिक्स सपोर्ट, और हमारा क्या है जो फ्री वाला है वहाँ पर हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह कुछ है, और इस यहाँ फ्री एंड पे क्या है,
लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन पूछ रहा है कि यहाँ का और यहाँ का क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ये होगा हमारा π/2 होगा। आगे देखते हैं इसका एक्सप्रेशन दिया है क्या, नहीं लिखा हुआ, तो इसका जो होगा π/2 होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इफ़ द पॉइंट लोड एक्टिंग एट द मिड स्पैन ऑफ द फिक्स बीम ऑफ यूडीएल प्रोड्यूस ए फिक्स इंड मोमेंट, ठीक है। कह रहा है कि हमारा जो है अगर ये फिक्स इंड मोमेंट है हमारा क्या है, अगर क्या लगा हुआ है हमारा मिड स्पैन पॉइंट लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो यहाँ का फिक्स इंड मोमेंट कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो फिर कह रहा है कि सेम अगर हमारा देन सेम लोड स्प्रेड ओवर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो फिक्स इन मोमेंट कितना होगा। यही अगर हमारा क्या है, अगर हमारा सेम लोड हमारा क्या है, अगर यूडीएल हो जाता है तो फिर हमारा क्या है, फिक्स इन मोमेंट हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, फिक्स इन मोमेंट हम पॉइंट लोड का क्या पता है, PL/8 होता है, और यहाँ पर हमारा फिक्स इन मोमेंट कितना दिया है, 60 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, P का वैल्यू निकल जाएगा। जब P का वैल्यू निकल जाएगा तो हम फिक्स इन मोमेंट भी निकाल सकते हैं, किसके लिए, यूडीएल के लिए निकाल सकते हैं। यूडीएल के लिए कितना होता है, WL² क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर P का वैल्यू रख देंगे, L का वैल्यू ऑलरेडी PL के टर्म में हम निकाल लेंगे, उसको रख देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आंसर इसका जो आता है वो 40 किलो न्यूटन आता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 40 किलो न्यूटन आता है। आगे हम दिखा भी देते हैं, देखिए यहाँ पर किया गया फर्स्ट केस में हमारा क्या PL/8 होता है = 16, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, P का वैल्यू आ जा रहा है L के टर्म में, ठीक है। और जब ये आ गया तब इसी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए रखा गया है फिक्स इन मोमेंट किसका, ये फिक्स यूडीएल के केस में, ठीक है, रखा गया है, सॉल्व किया गया तो ये 40 आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू आउट यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन, तो फार एंड विंड बीइंग फिक्स्ड, ठीक है। अगर फार एंड हमारा क्या है, फार एंड हमारा क्या है, फिक्स है, ठीक है, तो उसका हमारा क्या है कि वहाँ पर मोमेंट क्या होगा, ठीक है, कितना होगा, तो ये हमको पता है कि कितना होता है, 4EI/L होता है, ठीक है। वही फिक्स सिंपली सेपरेट होता तो 3EI/L होता है, ठीक है। ये चीज़ हमको याद करना होता है, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन थे स्ट्रक्चर के। जो स्ट्रक्चर के ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं SSC JEE में, बहुत 1-2 ही क्वेश्चन आए थे। तो टोटल जो क्वेश्चन हमारे ये करीब 10-15 साल के थे, वो मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ। इतना ही स्ट्रक्चर से क्वेश्चन हमारे पास थे। 1-2 साल के और क्वेश्चन इसमें छूट गए होंगे, क्योंकि हमारे पास जो बुक है 2020 तक का ही है, तो 20 तक का ये क्वेश्चन हमने आप लोग को प्रैक्टिस कराया है, ठीक है। आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें, सिलेक्शन आप लोगों का होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। अगर हमारा चैनल आप लोग अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें और थैंक यू।